हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास हमें कैलकुलेट करना है। इसका जिंक ऑक्साइड का और सोडियम ऑक्साइड का और पोटेशियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं देखें। फॉर्मूला यूनिट मास, तो फॉर्मूला यूनिट मास सबसे पहले हम ZnO के लिए कैलकुलेट करेंगे ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में हमें एक जिंक का एलिमेंट है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ जिंक, एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस हो जाएगा, एक ही इसमें ऑक्सीजन है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे जिंक का एटॉमिक मास दिया है, कितना दिया? 65। तो 1 इंटू 65 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81 एटॉमिक मास यूनिट आ गई। इसी को हम फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसमें। सेकंड हमसे पूछा है फॉर्मूला, एक सेकंड इसको रब कर देते हैं। हाँ, देखें फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लेंगे, दो हमारे पास क्या है? सोडियम के एलिमेंट है, तो 2 इंटू, ठीक है ये 2 है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सोडियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है देखो 23 और ऑक्सीजन का 16। तो 23 को 2 से गुणा कर लें, 23 इंटू 2 हो गया 46, 46 और एक और ये 6 हो गया, तो इसको जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 62 यूनिट। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3। ठीक है, तो इसमें जो है आपको देखना है, तो आप यहाँ पर 2 पोटेशियम है, तो एटॉमिक मास ऑफ K2 जो है वो पोटेशियम हो गया, तो एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, एक कार्बन है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इन सब को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम दिया 39 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 और 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो ये हो गया 78 प्लस 12 प्लस 48। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 13। ठीक है, तो ये आ गया 138 यूनिट। तो 138 फॉर्मूला यूनिट मास आ गया पोटेशियम कार्बोनेट का।
तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का जो है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए आप अपनी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।